मैजिकल जायंट, मॉन्स्टर स्नेक एंड डायमंड वेल। आज से 10,000 साल पहले नागलोक पर एक बहुत ही खतरनाक विशाल दानव ने हमला कर दिया और नागलोक में तबाही मचाने लग गया और उसने नागलोक के बहुत सारे नागों को भी अपना शिकार बनाकर मार डाला। नागलोक में एक गुप्त जगह पर बहुत सारे शक्तिशाली नाग और उनकी रानी नागिन उस दानव को नष्ट करने की योजना बना रहे थे। वो विशाल दानव बहुत शक्तिशाली है और उसे ब्रह्मांड का कोई भी नहीं मार सकता। अगर वो ऐसे ही हमारे नागलोक में तबाही मचाता रहा तो नागलोक बिल्कुल तबाह हो जाएगा। हमें उस दानव को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। रानी नागिन की बात सुनकर वहां खड़ा एक नाग योद्धा, हम उस विशाल दानव को मार नहीं सकते, लेकिन अगर हम सब नाग अपनी शक्तियां मिला दें तो उसे कैद कर सकते हैं। वैसे वहां खड़े उन सभी ने और रानी नागिन ने अपनी शक्ति मिलाकर एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बोला और एक जादुई डायमंड बनाया। ये डायमंड हम सबकी शक्ति से मिलकर बना है। इसे इस्तेमाल करके हम उस विशाल दानव को कैद कर सकते हैं। रानी नागिन उस विशाल दानव के पास जाकर उस डायमंड की शक्ति इस्तेमाल करने लगी। ऐसे देखते ही देखते वो दानव उस डायमंड के अंदर चला गया और उसके अंदर कैद हो गया। उस दानव को कैद करने के बाद रानी ने नाग योद्धा को अपने पास बुलाया। इस डायमंड में वो विशाल दानव कैद है। अगर ये डायमंड यहाँ नागलोक में रहा और उस दानव को किसी ने आज़ाद कर दिया तो हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। इस डायमंड को कहीं दूर ले जाओ और छुपा दो, जिसे कोई जीव भी ढूंढ ना पाए। वो योद्धा उस डायमंड को लेकर नागलोक से उड़कर चला गया और वो योद्धा धरती पर एक सुनसान टापू पर उतरा। वहाँ उस टापू पर एक बहुत बड़ा खाली कुआं था। ये टापू बिल्कुल सुनसान है, यहाँ पर कोई जीव नहीं रहता। मैं इस डायमंड को इस टापू के कुएं में छुपा देता हूँ, यहाँ पर इसे कोई जीव नहीं ढूंढ पाएगा। वैसे वो योद्धा उस डायमंड को उस कुएं के अंदर फेंक देता है और उस कुएं पर एक जादू करता है और वहां से उड़कर वापस चला जाता है। आज के दिन उस टापू से बहुत दूर नदी के पास में सुंदरपुर नाम का गांव बसा हुआ था। सुंदरपुर गांव में टिंकू नाम का एक लड़का रहता था। टिंकू गांव की नदी से मछलियां पकड़ता और उन्हें गांव में भेजता। एक दिन ऐसे टिंकू नदी पर मछलियां पकड़ने के लिए आ रहा होता है तो उसे वहीं नदी में एक तैरती हुई बोतल दिखती है। उस बोतल के अंदर एक नक्शा भी होता है। टिंकू उस बोतल को उठाने के लिए नदी में जंप लगा देता है और कुछ देर के बाद वो उस बोतल को नदी से लेकर बाहर आता है और उस नक्शे को खोलकर देख रहा होता है। ये इस नक्शे पर तो गुप्त खजाने वाले टापू का लिखा हुआ है। वैसे भी ये सब झूठ होता है। खजाना तो कहानियों में होता है, असल में थोड़ी ना होता है। किसी ने ऐसे ही ये नकली खजाने का नक्शा बनाया होगा और नदी में फेंक दिया होगा। टिंकू ये बोल के उस नक्शे को नीचे ज़मीन पर फेंक कर वहाँ से चला गया। टिंकू के वहाँ से जाते ही वो नक्शा वहाँ से हवा में उड़ गया। वो नक्शा हवा में उड़ते उड़ते रंगू नाम के आदमी के पास में गिरा। ये नक्शा तो मुझे किसी खजाने वाले टापू का लग रहा है। ये खजाना मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अब इस टापू पर तो जाना ही पड़ेगा। रंगू ने गांव के किसी मछुआरे की नाव चुरा ली और उसे नदी में लेकर खजाने वाले टापू की तलाश में निकल पड़ा। वो उस खजाने वाले टापू की तलाश में गांव से बहुत दूर समंदर में निकल आया। ऐसे उसकी नाव के सामने समंदर में से एक बहुत बड़ा जादुई दरवाज़ा निकला। पहले वो रंगू उस दरवाजे को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, फिर अपनी नाव को उस जादुई दरवाजे के अंदर ले गया और वो दरवाजे की दूसरी तरफ एक टापू के सामने निकला। रंगू उस टापू को देखकर, लगता है वो जादुई दरवाजा मुझे उस खजाने वाले टापू पर ले आया है। अब मैं इस टापू पर सारा सोना लूट कर ले जाऊंगा। वैसे रंगू टापू पर पहुंचकर देखता है तो वहां टापू पर एक बहुत बड़ा कुआं होता है। उस कुएं के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है। रंगू ने उस कुएं के अंदर से खजाना लाने के लिए उसके अंदर चला गया और कुछ देर बाद एक डायमंड लेकर बाहर आया। क्या हुआ अगर सोना नहीं मिला तो? मुझे ये डायमंड तो मिल गया है, इसे बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वो ये बोल ही रहा था कि उस कुएं के अंदर से एक बहुत बड़ा सांप निकला और उसने रंगू पर हमला कर दिया और रंगू भी उस डायमंड के अंदर कैद हो गया।
फिर वो डायमंड और वो सांप उस कुएं के अंदर दोबारा चले गए। ऐसे उस दिन के बाद से उस टापू पर दोबारा कोई नहीं गया।